बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में किशन नाम का साधारण इंसान रहता था। उसके पिता किसान थे, खेत में अनाज उगाते थे, लेकिन जमीन कम थी और घर का खर्चा चलाना मुश्किल। किशन पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जा पाया, मगर वो होशियार और समझदार था। उसने सोचा, खेती तो सब करते हैं, पर अगर मैं गांव और शहर को जोड़ दूं, किसानों की सब्जी शहर तक पहुंचाऊं, तो सबका फायदा होगा। यही सोच उसे सब्जी का व्यापारी बना गई। किशन ने पास के गांव से सब्जी खरीदकर मंडी ले जाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में जाना, किसानों से भाव तय करना और फिर गाड़ी भरकर मंडी तक जाना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार सब्जी समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पाती और खराब हो जाती। व्यापारी उसे ठगने की कोशिश करते, कम दाम लगाते। घर वाले भी कहते, ये काम पक्का है या बस यूं ही। किशन परेशान तो हुआ, मगर हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई को पहचानने लगे। किसान खुश थे कि किशन उन्हें सही दाम देता है। ग्राहक खुश थे कि किशन की सब्जी ताजी और सस्ती होती है। और किशन खुश था क्योंकि उसका व्यापार बढ़ने लगा था। उसने छोटे छोटे नवाचार किए। गाड़ी में पानी छिड़ककर सब्जी ताजी रखना, हर दिन मंडी में समय पर पहुंचना, ग्राहकों को मुस्कान के साथ सामान देना, ये उसकी पहचान बन गई। एक साल गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, सब्जियां खराब हो गई। किशन का सारा व्यापार रुक गया, उस पर कर्ज भी चढ़ गया। गांव वाले परेशान थे। किशन ने सोचा, अगर मैं हार गया तो सबका भरोसा टूट जाएगा। वो शहर गया, वहां की थोक मंडियों से सब्जियां खरीद कर लाया और गांव में सस्ती कीमत पर बेचना शुरू किया। गांव वालों को राहत मिली और उसका व्यापार भी धीरे धीरे फिर से चल पड़ा। किशन अब सिर्फ गांव का नहीं, आसपास के कस्बों का भी नामी सब्जी व्यापारी बन गया। उसने किसानों का एक छोटा समूह बनाया ताकि सब मिलकर मंडी जाएं। एक ठेले से शुरू किया काम, अब उसके पास 2 ट्रक थे। उसके पास ग्राहक इतने बढ़ गए कि सुबह सुबह लोग लाइन में खड़े होकर उससे सब्जी खरीदने आते थे। लोग उसे प्यार से किशन भैया, सब्जी वाले कहने लगे। किशन ने अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि वे केवल व्यापार न करें, बल्कि आगे चलकर किसानों और व्यापारियों के लिए बेहतर व्यवस्था बना सकें। उसका मानना था